9 मई को जो वाक़या था उसके बाद आपको पार्टी भी छोड़ना पड़ी, हो सकता है ना चाहते हुए बादल नखास्ता ये फैसला आपको करना पड़ा। लेकिन ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है कन्फ्यूजन का शिकार रही है। पहले कहा गया कि हमारे लोग नहीं हैं, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जब ट्रायल हुआ तो फिर कहा गया कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई। तो इस पे आपकी क्या टेक है? ज़ाहिर है 9 मई के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। और जैसे ये झगड़ा तो ये है ना कि ये प्लान्ड थे या अनप्लान्ड। हमारी जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, जहाँ तक इमरान खान साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है, कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इस तरह जो है वाक़यात होने चाहिए या कुछ जो है वो किया जाए। अब आगे नीचे अगर कोई लोग अपने तौर पे चले गए, कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात है, आप पाकिस्तान के अंदर आप उन चंद लोगों में हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अदरवाइज तो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया। और सर मैं आपको मैं कहूँगा कि आप इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि जो लोग ये जो हुए हैं फौजी अदालतों से जिनको सज़ा हुई है, उनमें से कितने लोग पीटीआई के थे? यू विल बी एक्चुअली सरप्राइज्ड कि 6, 7, 8 लोगों के बाद, जैसे हसान हो गया, हैदर मजीद हो गया, ज़्यादातर लोग जो थे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था पीटीआई से। काफ़ी लोग उसमें हैं, जैसे लाहौर से एक नौजवान हाशिर मुझे याद आ रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान था। इस तरह काफ़ी नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल ख़राब हुआ है, बिल्कुल। लेकिन वो पीटीआई के लोग ही नहीं है। वो कई लोग हो सकता है शुगल मेले में चले गए हों, होता है ना मजमा लगा हुआ है, वो लोग शामिल हो गए। कोई लोग जो है वैसे लूट मार का हिस्सा बनने चले गए हों, कुछ लोग जो हैं वो चले गए हों। बट आई कैन एश्योर यू, जो मैंने अभी तक लिस्ट देखी है उनमें से मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। और फिर मैंने जो पीटीआई के हमारे जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर के लोग हैं, मैंने उनसे पूछा ये कौन लोग हैं, हमने तो कभी नहीं देखे। तो उन्होंने कहा हम भी नहीं जानते। तो फ्रेंकली वो लोग पीटीआई के तो हैं ही नहीं। मेरा ये ख्याल है कि एक माहौल बन जाता है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ना तमाशा देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना, सारे लोग खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं। इस तरह के भी बड़े लोग बेचारे जो है ना वो उसमें हजूम की तो फिर अपनी एक हजूम की एक साइकी होती है। असल में लीडरशिप का काम ये होता है कि लीडरशिप तो थी ही नहीं ना। हाँ, वो लीडरशिप तो गिरफ्तार होगी सारी जी। लेकिन जो अवेलेबल लीडरशिप थी, यास्मीन राशिद साहबा थी, बाकी लोग जो थे वो तो कोशिश कर ही रहे थे कि ना कि वहाँ ना जाए। लीडरशिप पे यही काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लीडरशिप भी इसीलिए नाकाम हुई फ्रेंकली मेरे ख्याल के अंदर कि वो लोग थे ही नहीं इनके। देखिए ना लीडरशिप की बात तो तब दोबारा मैं आपको ये कहूँगा सबसे बड़ा अलमिया ही ये है ना कि आपकी लोकल पार्टी क्या है हमारे मुल्क में? पार्टी तो है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है कोई नहीं, नीचे से ऊपर तक होता कोई नहीं है, तो बस एक ही बंदा होता है, बस वो नहीं है तो बस नहीं। सही। अच्छा, पिछले दिनों जो पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं फलक जावेद, उनको गिरफ्तार किया गया और मैं देख रहा था आपने एक ट्वीट किया, मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगा। आपने, मैं अगर इजाज़त दें तो पढ़ के सुना दूं कि एनीवन विद कंसाइंस विल स्टैंड विद अज़मा बुखारी इन दिस केस। वुमेन लीडर्स लाइक अलीमा खान, बुशरा बीबी, मरीम नवाज शरीफ एंड अदर डिजर्व प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सोशल मीडिया मिसयूज़। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस पे तहरीक इंसाफ वालों ने भी आपको, मैं तो ला रहा था जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो हम तो पीएमडीए ला रहे थे। और 2018 में जब मैंने कहा कि टीवी के आखिरी 5 साल हैं तो सारे मीडिया में जो है वो शोर मच गया। और मैं तो कह रहा था कि मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इधर जा रही है, आप फारग हो जाएंगे। और वही हुआ है, टीवी तो फारग हो गया। अब ये जो अपना सोशल मीडिया मिसयूज है, ये देखें लोग क्या, अब आप ये देखें ना इसमें बहुत सारे लोग हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर नोबडीज हैं, वो इसको यूज कर रहे हैं टू बिकम समबडी। और उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई आइडेंटिटी बन जाए हमारी, आइडेंटिटी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसमें जो स्पेशली जो ख़वातीन लीडर्स हैं वो बड़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। फिर हमारी सोशली जो बच्चियां हैं वो बड़ी वल्नरेबल हैं एंड वी हैव टू एक्ट। और सोशल मीडिया की प्रोटेक्शन लानी चाहिए। और ये जो अभी कानून है, खैर ये तो बिल्कुल अहमकाना है। आपको मैं जो ला रहा था वो पीएमडीए, वो सिविल लॉ था और अनफॉर्चुनेटली मीडिया मालिकान ने उसको अपोज किया और उसकी वजह से, और हमारी सियासी जो साफ़ी तंजीमें हैं ये तो मीडिया मालिकान की बेसिकली एक समझें कि ऑफ शूट है, अपनी तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। सही, वो सारे शुरू हो गए।